पर जरा सोचिए और बड़े ध्यान से सोचिए, एक 19 वर्ष की युवती जो अलीगढ़ उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, क्या वह अलीगढ़ से अमरकंटक लगभग 900 किलोमीटर की दूरी तय करके सिर्फ आत्महत्या करने के लिए यहाँ आई होगी? मां नर्मदा की पवित्र नगरी अमरकंटक से आज एक आवाज आ रही है। यह आवाज उस युवती की है जिसने 31 दिसंबर की रात एक रिजॉर्ट में आत्महत्या की है। अरे जरा रुकिए, यदि आत्महत्या कह दिया गया है तो कैसे मान लिया जाए कि यह आत्महत्या है? क्या सिर्फ इसीलिए आत्महत्या मान लिया जाए कि उसे पंखे पर लटके हुए पाया गया? चलिए मान लेते हैं कि आत्महत्या ही है, पर जरा सोचिए और बड़े ध्यान से सोचिए, एक 19 वर्ष की युवती जो अलीगढ़ उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, क्या वह अलीगढ़ से अमरकंटक लगभग 900 किलोमीटर की दूरी तय करके सिर्फ आत्महत्या करने के लिए यहाँ आई होगी? सुनकर चौंक गए ना आप? अरे भैया चौंकिए मत, विचार कीजिए। विचार इस बात पर करिए कि एक लड़की अमरकंटक आत्महत्या करने क्यों आएगी, वह भी 900 किलोमीटर दूर दूसरे राज्य से। विचार इस बात पर करिए कि जब इतनी बड़ी घटना हुई तो परिजनों को सामने क्यों नहीं लाया गया। एक रिजॉर्ट में लड़की की आत्महत्या होती है, घटना का कोई वीडियो सामने नहीं आता है, ना इस मामले में शिकायतकर्ता मीडिया से बात कर रहे हैं, ना ही इस मामले में मृतिका के परिजन मीडिया के सामने आते हैं। आखिर यह मामला छुपाया क्यों जा रहा है, इस बात पर विचार करिए। अमरकंटक में 31 दिसंबर 2025 की रात हुई इस घटना की जानकारी अभी तक अधिकतर लोगों को मालूम नहीं है, और अगर मालूम है तो यह मामला इतना शांत क्यों है? यह बेहद ही सोचने वाली बात है। घटना को एक हफ्ते हो गए, लेकिन जांच अस्पष्ट है, सवालों के घेरे में है। जानकारी के अनुसार युवती अकेले अमरकंटक आती है और एक ऐसे रिजॉर्ट में रुकती है जिस रिजॉर्ट के बारे में यहाँ के स्थानीय लोगों को भी जानकारी नहीं है। अगर युवती यहाँ घूमने के उद्देश्य से आई थी तो उसे मंदिर के आसपास आश्रम, धर्मशाला, होटल क्यों नहीं दिखाई पड़े? चलिए जो भी हो, इन सभी बातों पर विचार करना तो जरूरी है, लेकिन आपको मामले के बारे में बता देते हैं कि यह पूरा मामला क्या है। यह मामला एक रहस्यमय मौत से जुड़ा हुआ है, एक 19 वर्षीय युवती की मौत से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला बता दिया है, लेकिन नगर में जो चर्चा चल रही है वह इस ओर इशारा कर रही है कि यह केवल आत्महत्या नहीं है, या तो आत्महत्या के लिए उकसाया गया है या तो फिर हत्या है। खैर यह तो पुलिस जांच का विषय है, किंतु इस मामले से जुड़े कुछ ऐसे बिंदु भी हैं जिन पर शायद जांच नहीं हुई है। अब जांच क्यों नहीं हो पा रही है, यह भी सोचने वाली बात है। युवती ने फांसी किस कारण से लगाई, जिसकी यहाँ के स्थानीय लोगों की माने तो ऐसा बताया जाता है कि जिस रात यह घटना हुई उस रात युवती को रामघाट और मुख्य मार्ग में देखा गया है, लेकिन इन चर्चाओं में कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आना चाह रहा है, इसलिए इस बात की पुष्टि कर पाना मुश्किल है। किंतु अगर सचमुच ऐसा हुआ है तो सीसीटीवी फुटेज सामने आने चाहिए, जिससे यह पता चले कि इतनी रात्रि में युवती नगर में क्यों घूम रही थी। वही सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि युवती अमरकंटक आई क्यों थी? उसकी अमरकंटक में पहचान किससे थी? वह अकेले
आई थी या उसके साथ कोई और आया था। जानकारी के अनुसार युवती यहाँ अकेले ही आई हुई थी, तो वह किसके भरोसे आई थी? क्या यहाँ उसका कोई परिचित था या कोई जान पहचान का था? युवती के कॉल डिटेल पुलिस के द्वारा जांच किए गए या नहीं, यह भी स्पष्ट नहीं है। युवती को रिजॉर्ट का पता किसने बताया कि वहां उसे रुकना चाहिए, यह भी एक बड़ा सवाल है। खैर, इस मामले में जितने भी सवाल हैं वह लगता है सवाल ही बनकर रह जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से यह मामला शांत हो रहा है, दब रहा है, उस हिसाब से लगता है कि कंचन कुमारी की रहस्यमयी मौत रहस्य ही बनकर रह जाएगी। इस खबर के माध्यम से हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि पवित्र नगरी में एक युवती की मौत, जिसे आत्महत्या का नाम दिया गया है, जब तक इस मामले का खुलासा नहीं होगा तो इस घटना से जुड़े सवाल हमेशा लोगों के जहन में रहेंगे। और 19 वर्ष की कंचन कुमारी ने ऐसा कदम क्यों उठाया, उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उसे अपनी जान गंवानी पड़ी, यह सवाल हमेशा गूंजते रहेंगे। फिलहाल इस घटना को लेकर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। पुलिस ने अपने बयान में बताया है कि मामले की जांच की जा रही है कि युवती ने फांसी किन कारणों से लगाई है। अब देखना होगा कि यह जांच कब तक सामने आ पाती है। आइए घटना को लेकर थाना अमरकंटक पुलिस का क्या कहना है, उसको भी सुनते हैं। जानकारी प्राप्त ये हुई कि अमरकंटक रिसोर्ट के संचालक प्रकाश पांडे पिता सुरेश पांडे, उनने आकर सूचना 1 तारीख को 1/1/26 को दिए कि 31/12/2025 की रात्रि में एक 19-20 साल की लड़की उनके यहाँ ठहरने के लिए रुकी। उनने पूरा अपना एड्रेस नोट करके एक रूम 1300 रुपये में दे दिए। लड़की रुकी, फिर रात में 11 बजे के बाद में अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और अपने कमरे में रही। सुबह 10 बजे होटल रिसोर्ट के कर्मचारी ने आवाज़ लगाया तो आवाज़ अंदर से नहीं आई, अंदर से दरवाज़ा बंद था। तब कर्मचारी ने खिड़की से झांक कर देखा तो वह लड़की कमरे में पंखे से अपने स्टाल से गले में फांसी लगाए लटकी थी, मृत अवस्था में थी। तब कर्मचारी ने अपने होटल रिसोर्ट के संचालक को सूचना दी है। फिर उनने थाने में आके रिपोर्ट की है। युवती का नाम कंचन कुमारी है, पिता महेश चंद्र, निवासी, उम्र इसकी 19-20 साल है, निवासी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। रिपोर्ट पर पुलिस ने थाने में मर्ग क्रमांक 1/26 धारा 194 BNSS के तहत कायम किया। उसके बाद में जांच हेतु मौके पर पहुंचकर मृतका के शव को फांसी से उतारकर उसका पंचनामा कार्रवाई की गई। मृतक के माता पिता को सूचना दिया गया। वो रास्ते में होने के कारण, दूरी होने के कारण कल समय पर नहीं आ सके। आज उनके समक्ष पीएम कराया जाता है। युवती ने फांसी किस कारण से लगाई, इसकी जांच की जा रही है।